हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि और कितने दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा आईएसएफ लिमिटेड, दैट मीन्स की जो भी ये कंपनी है, इसकी अपर सर्किट लगने में, या फिर आप कब इसे सेल कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वीडियो, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखिए इसका चार्ट पैटर्न, तो हमें कंटिन्यूसली डाउनफॉल ही होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये डाउनफॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, इवन पेनी स्टॉक है। एंड पेनी स्टॉक्स में जब लोअर सर्किट लगता है तो लोअर सर्किट का मतलब सेल तो नहीं कर पाओगे, एंड अपर सर्किट मतलब आप जितना चाहो उतना सेल कर सकते हो, एंड लेकिन आप बाय नहीं कर पाओगे। सो इस टाइप की कंपनीज में अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको वही पैसा लगाना चाहिए जो आपके पास वो होता है ना, कबाड़ को बेच कर जो कलेक्शन किया रहता है आपने पैसा, उन पैसे को ही जो है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेवर पुट योर हार्ड अर्न मनी ऑन दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर हमें फिलहाल जो है 11% का डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें तो यहाँ पर अराउंड 42% तक जो ये कंपनी गिर चुकी है, डाउनफॉल हो चुका है। एंड जब ये लोअर सर्किट स्टार्ट होने वाला था, फिर इसके कुछ दिन पहले जो है मैंने अपने एक फ्रेंड को बता दिया था, बता दूं आपको, वो बंदा बाई किया था अराउंड 28 रुपीज़ के आसपास चला गया था, बाई किया था उसने, पता नहीं कब की तरफ में, बट मैंने उसे अप्रैल 1 या 2 के आसपास ही जो है मैंने उसे बता दिया था। हाँ, एक तरीकों में से मैंने बता दिया था कि यू शुड एग्जिट फ्रॉम द ISF। एंड मैंने कहाँ बताया था? मैंने बताया था उन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर, एंड वो मुझसे पर्सनली डिस्कस किए थे अबाउट दैट स्टॉक। एंड गेस व्हाट, मैंने प्रेडिक्ट किया, उसके अगले दिन उन्होंने स्टॉक को सेल किया, एंड ठीक उसके बाद वाले दिन से यहाँ पर अगर देखें 4 तारीख से जो है कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप देखें तो 40% तक जो है क्रैश हो चुका है। अब आप अगर जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ना, तो वहाँ पर इस स्टॉक के रिलेटेड ज़्यादा कम्युनिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही रेयर। जब क्रैश हो चुका उसके बाद से हम जो है वहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मैंने अपने एक स्पेशल व्यूअर को बताया था, ठीक है, एंड उन्होंने अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया, एंड लॉस होने से उनका अच्छा खासा पैसा बच गया। अब ये सारा डिटेल्स बताने का मतलब है, इससे बताने का मतलब यही है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि बहुत स्पेशल ऑफर आने वाले हैं वहाँ पर, एंड बहुत सारे पॉइंट्स हम उसमें कवर करने वाले हैं, ताकि अगर आप लॉस वियर कर रहे हो तो कैसे आप उसे कवर कर सकते हो। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन एक प्रकार से। हम जानते हैं कि कब ये अगेन अपर सर्किट लगेगा। बता दें कि ये अब तक तो 42% गिर चुका है। अब मेरे हिसाब से मैं आपको पहले चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, 6 मंथ का आप देख सकते हैं। ये जो स्टॉक है अगर गिरता है तो ये यहाँ तक अराउंड 14 रुपये के आसपास ये आ सकता है। पहला जब अपर सर्किट लगेगा तो ये 14 से 15 रुपये के आसपास जब आएगा तो उस समय लोअर सर्किट दैट मीन्स कि उसके बाद जो है अपर सर्किट लग सकता है। इसका मतलब यही है कि और 1 या 2 या फिर 3 लोअर सर्किट के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगेन जो है यहाँ पर अपर सर्किट लग सकता है। एंड अपर सर्किट लगने के बाद ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार अपर सर्किट लगा उसके बाद अगले दिन से जो गिरने लगेगा। वेट फॉर 1 डे 2 डे, एंड 1 से 2 या फिर 3 दिन के अंदर जो है अगर आप चाहें तो यहाँ से निकल सकते हैं, एग्जिट मार सकते हैं। बट एक पॉसिबिलिटीज ये भी बनती है कि शायद अगर ये फिर से ऊपर जाता है ना, तो फिर से कम बैक करेगा एंड अपना अनदर एक रिकॉर्ड तोड़ सकता है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ बता दूँ आपको। ये जो हम लोग चार्ट देख रहे हैं ना, ये 2022 के ही आसपास का है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक बढ़ करके कुछ समय के लिए जो बढ़ता है अराउंड 22-25% के आसपास आता है, फिर थोड़ा सा गिरता है अराउंड 20-25, 10 बार समझ लो 20-25% के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से ऊपर जाता है अराउंड 150% के आसपास, एंड अगेन क्रैश होता है 20-25% के आसपास, एंड उसके बाद अलग एक हाइप बनाता है अराउंड 150% के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद जो है फिर से क्रैश हुआ, अभी जो आप देख रहे हैं अराउंड 45-40% के आसपास। तो इस चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जब ये लोअर सर्किट लगेगा, उसके बाद जब अपर सर्किट लगेगा, क्योंकि अभी तो लोअर सर्किट लग रहा है, तो हो सकता है कि अपने इस वाले रिकॉर्ड को ये तोड़े। पॉसिबिलिटीज है, चांसेस की बात करें तो अराउंड 40% चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपने इसको भी ब्रेक करे, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर आप अपर सर्किट देख सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि क्या हम उस समय इसे क्विकली सेल कर दें या फिर और लंबे समय के लिए होल्ड करें। मैटर करता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसा था, या फिर आपने बस एक्स्ट्रा इनकम कमाया था, दैट्स वाई यू जस्ट इन्वेस्टेड ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अगर ऐसा है तो फ्रेंड्स बता दो कि आप थोड़ा और रिस्क लीजिए, रिस्क ले रहे तो लीजिए, ताकि आपका एटलीस्ट ये जो अपने जो लॉस बनाया है उससे एटलीस्ट आप रिकवर कर सकें। एंड इसे रिकवर करने का
दो तरीका है, एक आप वेट करो यहाँ पे, अगर आप शायद ये अपना रिकॉर्ड ब्रेक करें एंड वहाँ से जो है समय से रहते आप निकल सकें, एग्जिट कर सकें। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम वहाँ पे ऐसे कुछ डिस्कशन रखने वाले जिसके थ्रू से जो आपका लॉस रिकवर हो सकता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा पैसा लगाए हैं और आप और भी ज़्यादा लॉस एक्सपीरियंस दैट मीन्स कि बियर कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप क्विकली यहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर आप क्विकली निकलना चाहते हैं तो नो डाउट कि 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर अगेन अपर सर्किल आएगा, वहाँ से आप निकल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 से 2 दिन रुक जाइए, क्योंकि एटलीस्ट आपका 5 से 10% थोड़ा सा तो रिकवर हो पाए। सो वैसा करके आप जो है अपना पैसा थोड़ा सा आप ऊपर जाते हुए आप इसे सेल करें तो बेस्ट होगा। एंड ध्यान रखिएगा इस टाइप के पेनी स्टॉक्स को अपर सर्किट के दौरान सेल कर दें एंड बेस्ट होगा। एंड सबसे बढ़िया उपाय बताऊँ आपको, इस प्रकार के पेनी स्टॉक के चक्कर में ना ही पड़े तो बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपके पास आपका वो हार्ड मनी है, अगर आपने लोन से लिया है, किसी और के फ्रेंड से पैसा मांग कर लाया था आपने, उस प्रकार के पैसे ना ऐसे स्टॉक्स में आप बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका अपना पैसा होना चाहिए, खुद का कमाया हुआ पैसा। स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट ना आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में होनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैंने इस साइड में एंड इस साइड में 2 वीडियोस बना के रखी है, आप देख पाएंगे। एंड उन दोनों वीडियोस में से किसी भी एक वीडियो को आप चूज़ करोगे ना, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिसमें से आप अगर स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा एंड सेफ रिटर्न्स रहेंगे। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली जंप एंड पम्प वाले स्टॉक्स नहीं है वो, एंड ना ही आपको ऐसा कुछ रिटर्न्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बट बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो इस स्टॉक मार्केट में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले भी ना कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के। दैट मीन्स कि इक्विटीज़ में पैसा लगाने से पहले के क्या, सबसे पहले ना आपके पास इमरजेंसी फंड होनी चाहिए, ताकि अगर बैड सिचुएशन हो, कोविड टाइप का कुछ सिचुएशन हो, अचानक अगर आपको बहुत कुछ सेल करना पड़े तो सेल करने से पहले जो आपके पास कुछ इक्विटीज़, कुछ कैश आपके पास होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ना आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, एक टर्म प्लान एंड एक हेल्थ इंश्योरेंस। सो इस प्रकार के जो 3-4 क्राइटेरिया है ना, ये सारे फुलफिल करने के बाद ही जो है आपको ना स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए एंड स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। एंड इसके अलावा बता दूँ, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ का जो है ना आपका इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी टाइप का खुदा ना खास्ता अगर किसी टाइप कोई बैड सिचुएशन आता है तो आप उसे 6 महीने तक जो है हैंडल कर पाएँ। एटलीस्ट ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद ही ना आपको नेक्स्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर ना डिटेल में एक अगली वीडियोस में या फिर कभी और बैठकर डिस्कस करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और 2 से 4 लोअर सर्किट लगेंगे। उसके बाद ऐसा मुझे लगता है कि अगले सोमवार तक जो है यहाँ पर अगर आपको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिलेगा एंड उस समय आप इजीली से सेल भी कर पाओगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।